अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस सीड लेक्चर के आज हम लोग शायद 39th सेशन में हैं। हाँ, 39th सेशन अगर हमारी मिस्टेक ना हो तो यस। तो इंशाल्लाह आज हम लोग जो है पेज नंबर 430 तक कवर करेंगे। आज असल में अफसोस ये हुआ कि हम लोगों ने मीटिंग साथ में जब हुई तो उसके बाद से रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, तो दोबारा से इस सेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ा समराइज़ कर देंगे और जिसके पास में बुक है उस पीडीएफ से डिटेल में पढ़ सकता है। तो यहाँ देखा जाए तो हुआ ये था ना कि जो ये सीज जब हुई थी, जैसे बैटल अहज़ाब के बारे में जो बात हो रही थी, तो इसमें जो बनु क़ुरैज़ा के जो यूथ थे जिन्होंने धोखा दे दिया था, जाहिर सी बात है वो कितना दिन चलते और फिर वो मतलब उनके सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी थी। लेकिन जो मुसलमान थे वो बाहर कैंप किए हुए थे और वो उनके ऊपर बहुत ठंडक थी, हंगरी सारी चीज़ें हो रही थी। और लेकिन इसके बाद से ये भी एक असल में एक बैटल थी और अल्लाह ताला ने क्या किया था कि यहूदियों के दिलों में एकदम रौब डाल दिया था, ठीक है। और अली इब्न अबी तालिब और ज़ुबैर इब्न अव्वाम जो है जब उनकी तरफ प्रोसीड किए तो अली रज़ी अल्लाह ने पूरा कसम खाई कि वो जब तक जो है वो स्टॉर्म कर देंगे पूरे फोर्ट को और ऐसे मार्टियर हो जाएंगे जैसे कि हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हुए। तो हुआ क्या कि जाहिर सी बात है कि इन द लाइट ऑफ दिस लैक ऑफ दिस इंथुजियाज्म उनके पास कोई और चांस नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जजमेंट को ही कंप्लाई करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो मेल एडल्ट हैं उनका हाथ बांधा जाए और इसको मोहम्मद बिन सलमान अंसारी के देख रेख में किया गया और वुमेन चिल्ड्रन को हटा दिया गया और उनको कन्फाइन कर दिया गया एक जगह। उसके बाद से फिर जो अल औस थी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इनकी तरफ लीनियंट रहें, तो ही सजेस्टेड कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजेस्ट किया कि साद बिन मुआद को एक वो बनाया जाए, जज बनाया जाए इस मामले में, वही जो वर्डिक्ट देंगे। तो वो लोग एग्री कर गए और साद जो है रज़ियल्लाहु अन्हु वो असल में मदीना में ठहरे हुए थे क्योंकि उनके ऊपर जब वो जो बैटल हुई थी ना बहुत सख्त एक चोट लग गई थी उनको, मतलब गर्दन में, इसके आगे जिक्र आएगा। तो उनको फिर वो आते हैं अपने अपने सवारी में बैठ कर। तो उसके बाद से फिर यहाँ तक कि जब वो जा रहे थे रास्ते में तो यहूदियों ने कहा कि अरे थोड़ा सा हमारे पर रहम करिएगा, हम लोग इतने फ्रेंडशिप थे। तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब साइलेंट रहे, लेकिन उन्होंने फिर कहा जब बहुत उन लोगों ने प्रेस किया ना तो कहा आपने कि साद जो है ना ये वक्त आ गया कि वो अफ्रेड किसी से डरेगा नहीं और ना तो किसी बात करने वालों की बातों पे आएगा। उसके बाद से फिर जो है यानी कि क्या हुआ कि कुछ लोग मदीना लौट गए और फिर लोगों ने बता दिया कि जो प्रिजनर का फेट क्या होने वाला है। इसके बाद से फिर ये हुआ कि हाँ, यहाँ पर ये हुआ कि जब उनको मतलब वहाँ से सवारी पे से उतारा गया क्योंकि जाहिर सी बात उनको चोट लगी हुई थी और यहूदियों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो भी डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद से आपने क्या फैसला किया कि जितने भी जो मर्द हैं उनको जो है डेथ पे उनको डेथ पेनल्टी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो उनकी औरतें हैं उनको और बच्चों को एज ए प्रिजनर लिया जाए। फिर उसको जाहिर सी बात है जैसा मतलब बंटवारा होता है वो मुस्लिम फाइटर्स में उनको बांट दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा यहाँ पर एक बात यह है कि जब मिसाल तौर पे ये जो फीमेल से देखो जो कॉन्सेप्ट आता है इस्लाम में, ये यहाँ बहुत ही जस्ट कॉन्सेप्ट है, इंसान देखे इस तरीके से। क्योंकि जब मेल जो जाहिर सी बात गद्दार थे उनको तो मारना था, ये तो हर दुनिया की हर लॉ में ये लिखा हुआ गद्दार को मारा जाता है, इतनी बड़ी गद्दारी इन लोगों ने की। अब जाहिर सी बात है कि वुमेन को तो नहीं मारा जाता है, तो अब क्या होगा कि जब मर्द को मार दिया जाएगा तो वुमेन और बच्चे तो उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं रहेगा ना। तो इस्लाम में ये रूल बनाया गया है कि वो जो वुमेन है एज ए कैप्टिव उसको जो मुस्लिम फाइटर्स हैं उनमें दे दिया जाएगा। और जाहिर सी बात इस्लाम में इसका बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत जो है इसके बारे में इंसान और पढ़ सकता है। उसके बाद से फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्रोफेट का साद का रज़ियल्लाहु अन्हु का जो जजमेंट था एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद से फिर उनको जो है ये पनिशमेंट दी। जाहिर सी बात उनकी जो धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद से फिर उनके जितने भी बूटी थे, जैसे इंसान यहाँ पढ़ सकता है, वो सब के सब जो है मुसलमानों को दे दी गई। बहुत सारी चीज़ें थी। हवाई जो था वो बहुत ही मतलब जैसे कहा जाए बहुत ही कमीना शख्स था और वो सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा उनका बाप था। तो वो भी जो है उसको भी हाथ बांध के लाया गया। तो बहुत ही मतलब जैसे ना घमंड में वो एकदम आया और उसने बिल्कुल भी डरा वरा नहीं, उसने फुल दुश्मनी का इजहार किया और फिर अपने आप को अल्लाह के जो डेस्टिनी के हवाले कर दिया और उसको जो है वहीं पर उसका सर अलग कर दिया गया। एक औरत को मारा गया क्योंकि उस औरत ने क्या किया था ना, एक सहाबी के सर पे जो ग्राइंडिंग स्टोन था उसको फेंक दिया था, जिससे वो सहाबी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद से बाकी जिन लोगों ने इस्लाम कबूल जो कर लिए थे उनको भी छोड़ दिया गया।
उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्पॉइल्स उसको डिवाइड किया, जैसे फिफ्थ अपने लिए, जैसे कि अल्लाह का हुक्म है। उसके अलावा जो कैवलरी मैन था उसको 3 शेयर मिला और जो इन्फेंट्री मैन था उसको 1 शेयर मिला। इसी तरह से जो फीमेल कैप्टिव्स थी उनको नजद भेज दिया गया ताकि उनके बदले घोड़े और वेपन भी खरीदे जा सके, ठीक है। इसके बाद से अपने लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेहाना वो उनको सेलेक्ट किया, और उसके बाद से फिर उनसे आपने शादी भी कर ली रदियल्लाहु अन्हा, और फिर क्या हुआ कि उनका इंतकाल भी हो गया था। इसके बाद से क्या हुआ कि बनु कुरैज़ा जो है की जो विश पूरी हुई और फिर आपने वो किया, तो फिर आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा कि उनकी जो दुआ के रिस्पॉन्स में, जैसे उनका जो सप्लिकेशन जो वांट था ना, जो ज़ख्म था फिर से खुल गया, और फिर वो उनकी गर्दन के आगे वाले हिस्से से खून बहने लगा, और फिर यहाँ तक कि वो टेंट में थे। अच्छा, यहाँ होता क्या है ना कि जब लोग इतना परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उनका खून इतना निकलता है कि उनके तक पहुँचने लगता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये कहाँ से खून आ रहा है, तब पता चलता है कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु का की चोट है जिसकी वजह से वो लग गई थी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। और यहाँ पर देखा जाए कि इतनी ज़बरदस्त हदीस लिखी हुई कि जो अल्लाह का अर्श है ना, बेसिकली अल्लाह का जो अर्श है, ये अर्श अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है, ठीक है। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक इस पर इस्तिवा जैसे कुरान में आता है, तो बेसिकली इस्तिवा का जो माना है हम इसको कबूल करते हैं, और इसमें कैफियत नहीं बयान करना है। ये सलफ़ ने कहा इसकी हम कैफियत नहीं बयान कर सकते हैं कि कैसे हुआ, ये इसका सवाल ये करना ये जायज़ नहीं है। तो आप देखेंगे जो अल्लाह का अर्श है ना, अगर आप एक हदीस में आया है कि अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है, तो देखिए जो कुर्सी है, जैसे आयतुल कुर्सी है, कुर्सी बेसिकली अल्लाह का फुट स्टूल है, फुट स्टूल मौदे क़दमैन, जैसे कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया है। अब आप देखें कि इसका इसका एग्जांपल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया कि ये जो सातों ज़मीन और ये सातों आसमान, अगर आप इसको एक सिक्के के बराबर कर दें और इसको एक डेजर्ट में फेंक दें, एक रेगिस्तान में फेंक दें, तो वो जो रेगिस्तान है और जो सिक्का है, तो यहाँ पर रेगिस्तान कुर्सी है और वो सिक्का जो है ये सातों ज़मीन सातों आसमान। अब अंदाज़ा लगा लें आप कुर्सी कितनी बड़ी है। अब अर्श का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो अब जो कुर्सी है ना, वो अर्श के सामने इसी सिक्के के बराबर, यानी कि जो अर्श है ये बड़ा डेजर्ट है, और ये जो कुर्सी है ये इस सिक्के के बराबर। अब अंदाज़ा लगा लें अर्श कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है, इंसान के मतलब अकल एकदम ख़त्म हो जाएगी, सोच भी नहीं सकता है। ये हिल गया साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत पर। इसके बाद से फिर जो है, जब साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जब जनाजा लेके लोग जाने लगे, तो मुनाफिकीन ने कहा रही तो बहुत हल्का है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि फ़रिश्ते इनको उठा के लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जिनका कत्ल हुआ, जिनका जो मतलब मार्टियर हो गए, शहीद हो गए। और इसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो अबू लुबाबा थे, जिनका किस्सा पहले गुजरा है, उन्होंने अपने आप को जो है पिलर में बांध दिया था 6 रातों के लिए। उन्होंने असल में वो इतना इस बात पे गमगीन हुए थे जो उनसे हो गया था, शायद यहूदी के पास कहते वो बात कुछ कहने या जो भी, तो अपने मतलब होता है ना इंसान पश्चाताप जो कहते हैं, यानी कि उसके लिए वो आए और अपने आप को बांध दिया उसमें एक पिलर में मस्जिद के। तो क्या हुआ, उनकी बीवी उनको हर रोज़ जो है उनका वो खोलती थी और वो नमाज़ पढ़ते थे, फिर उनको वो बन जाते हैं। 6 दिन तक ऐसे रहे, और उसके बाद से फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने रिवील किया कि फॉरगिव कर दिया है अबू लुबाबा को। उसके बाद से उनको छोड़ दिया गया। इसी तरह से जो बनु कुरैज़ा की जो सी थी 25 दिन तक रही, और सूरह अहज़ाब में इंसान जब पढ़ेगा ना डिटेल में, तो सब पता चलेगा कि क्या क्या इसमें है। तो ये है ना कि सूरह अहज़ाब तफसीर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो बायोग्राफ़ी या जो सीरत पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान को पता चलता है कि कुरान की जो आयत हैं वो कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, इसके पीछे क्या रीज़न थी। फिर आप देखते हैं हमें यहाँ सल्लाम बिन अबुल हुक़ैक़, ये बहुत ही कमीना एक यहूदी शख्स था जिसके कत्ल का जो जिक्र है, असल में होता क्या है कि एक काब बिन अल-अशरफ जिसका पहले जिक्र गुजरा था, इनको औस के ट्राइब ने मारा था। तो अब जो है खजरज ने कहा कि हम भी जो है इस शख्स को मारना चाहते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था ना, जो अहज़ाब यानी जो फोर्सेस आई थी दुश्मनों की, उसको उसने पैसा दिया था, उसने खूब माल सब कुछ दिया था, मतलब पूरी तरीके से लूट किया हुआ था। तो इन लोगों ने कहा कि हम उसको मारेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन दे दी इस शर्त पे कि तुम लोग औरतों और बच्चों को कुछ नहीं करोगे। अब देखिए यहाँ स्टोरी ज़बरदस्त होती है। होता है क्या कि 5 लोग रहते हैं, जिसमें से अब्दुल्ला इब्न अतीक इसके हेड रहते हैं। तो वहाँ पर जो है मतलब जाते हैं, ये अबू राफ़ी वही शख्स है जिसका कत्ल होना था। उसके बाद से क्या होता है कि अब्दुल्ला जो है कहते हैं अपने लोगों से, देखो तुम अपनी जगह पे रहो और बस हम इस ना जो गेट कीपर है इसको बस किसी तरह से करते हैं कि हमें अलाउ कर दे। तो वो अंदर गया, उसके बाद से वो अंदर गए, उसके बाद से यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रिटेंड किया कि वो मतलब जा रहे हैं, कुछ अपना वॉशरूम जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो फिर गेट कीपर ने जो है एड्रेस किया कि ए अल्लाह के बंदे, अगर तुम चाहो तो अंदर आ जाओ, गेट बंद होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर अब्दुल्ला बताते कि मैंने अपने आप को छुपा लिया। उसके बाद से जब सब लोग थे, तो जैसे ही उसने गेट बंद किया और उसने चाबी टांग दी, तो मैं फ़ौरन उठता हूँ, गेट जाके खोल देता हूँ।
तो वहाँ अबू राफ़ी ना लोगों के साथ बात कर रहा था। उसके बाद से ये जाते हैं और इसने जो है क्या किया, गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। ये सहाबी जो थे बंद कर दिया इन्होंने दरवाज़ा। और फिर उसके बाद से कहा कि अगर ये लोग डिस्कवर कर लेंगे, दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो इन लोग जो है हमें नहीं पकड़ पाएंगे जब तक हमने इसको मार नहीं दिया। उसके बाद से फिर जो है ये कहते हैं मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ, देखता हूँ कि वो अपनी फैमिली के साथ सो रहा है। अब जाहिर सी बात उसमें लाइट वेट तो थी नहीं, तो उसने जो है उन्होंने जो है देखा कि कहाँ है, तो ये ऐसे चिल्लाए, अबू राफ़े अबू राफ़े। तो अबू राफ़े ने कहा कि कौन है ये। तो जैसे ही इन्होंने आवाज़ सुनी फ़ौरन गए और तलवार से हमला किया, तो लेकिन मार नहीं पाए। अब वो खूब चिल्लाने लगा। उसने फिर उन्होंने कहा, ए अबू राफ़ी किसकी आवाज़ है। तो उसने जो है कहा कि अरे एक आदमी ने आके हमको जो है मार दिया तलवार से। मैंने फिर उसको, फिर ये कहते फिर मैंने फिर उसको कस के मारा तलवार से। लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि अपनी तलवार को उसके पेट के में डाला, ताकि यहाँ तक कि तलवार बाहर आ गई पीछे से। तब जो है फाइनली जो है मार दिया। इसके बाद से क्या हुआ कि मैंने जो है दरवाज़ा खोला और मैं सीढ़ी पे चला गया। उनको लगा कि भाई ये ज़मीन आ गई है, लेकिन वो ऐसे हुआ कि वो गिर गए, जिससे उनका पैर टूट गया। अब उसके बाद से मैं किसी तरह से अपने पैर बांध के वहाँ गया और फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ, फिर जो है ना गेट पे जाके बैठ गए। मैं जब तक ये पता नहीं चलेगा कि इसको मार नहीं दिया, तब तक मैं हटूंगा नहीं। आप सोचिए हिम्मत की बात, पैर उठा हुआ लेकिन जा नहीं रहे इस वजह से कि बस ये जानने के लिए अभी तक क्या हुआ है। उसके बाद से एक ने कहा कि जो है अनाउंसर ने कहा कि भाई वो जो है मर्चेंट ऑफ हिजाज था उसका कत्ल हो चुका है। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये गए अपने साहबा जो इतने थे बाकी, कहा कि यार चलो हम लोग अपने को बचा लेते हैं, हम लोग जल्दी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हम लोग ने अबू राफ़ी को मार दिया है। उसके बाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और सारी स्टोरी बताते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपना अपना लेग स्ट्रेच करो। तो जैसे ही वो अपने पैर आगे बढ़ाते हैं तो फ़ौरन आप उस पर हाथ ऐसे फेरते हैं और फिर वो ऐसा वो सही हो जाता है। मौज़ा रहता है ये कि ऐसा था कि कभी उस पर कुछ हुआ ही नहीं। ये जो है इमाम अल-बुखारी ने इसका जिक्र किया है। और तो फिर जो है सारे पाँचों के पाँच लोग इस एसेसिनेशन में शामिल थे और ये जो 5वीं हिजरी में ये हुआ था। इसके बाद से फिर क्या हुआ कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इस अहज़ाब के बाद से अब क्या करने लगे, आप ऐसा एक्सपीडिशन डिसिप्लिन करने वाले भेजने लगे कि जो ये आसपास के जो नहीं ऐसे अरब हैं जो बात नहीं मानते हैं नहीं करते हैं, तो ये किसी तरह से हमारे साथ जुड़ जाएं और मतलब ये चुपचाप रहें या डिसिप्लिन में रहें या इस्लाम कबूल कर लें, यानी अच्छे से रहें और बिहेव करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक 4:30 तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग 4:31 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मोहम्मद बिन मसलमा का किस्सा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर सुनने के लिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए इसके बारे में, या लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस या वगैरह जिसके में भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।